मोदी विरोध करते करते और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते आज राहुल गांधी फिर से एक बार देश विरोध में उतर आए हैं। ये उनकी फितरत बन चुकी है। ये वही राहुल गांधी है जिसके परिवार को बार बार इस देश ने प्रधानमंत्री पद पर बिठाया है, जिसने बार बार संसद बनाया है, जिसने बार बार सत्ता में लाने का काम किया है। इनका एहसान रखने के बदले ये इतने एहसान फरामोश है राहुल गांधी कि जिस प्रकार से अमेठी का चुनाव हारने पर पूरे उत्तर भारतीयों को इन्होंने गालियां दी, अपमान किया, जिस प्रकार से उनकी बहन ने पंजाब में जाकर उत्तर भारतीयों का अपमान किया, आज राहुल गांधी देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं, कह रहे कि उनके साथ हिंसा हुई। ये वो राहुल गांधी का परिवार है जिसने इस देश को 84 में सिखों का नरसंहार दिया, 77 में इमरजेंसी लगाकर संविधान पर सबसे बड़ा घाव किया, और 90 में जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, और फिर 32 वर्षों तक इसके सत्य को दबाने में सबसे बड़ा हाथ गांधी परिवार का था। आज गांधी परिवार का ये सदस्य कहता है कि देश ने उनके साथ हिंसा की। देश उनकी इस मानसिकता के लिए और देश उनके इस बयान के लिए और अपमान के लिए उन्हें कभी नहीं भूलेगा, और देश उनसे माफ़ी मांगने की आवश्यकता रखता है, माफ़ी मांगने की चाह रखता है। सर, राहुल गांधी ने एक किताब की जो सेरेमनी होती है उसमें लॉन्चिंग सेरेमनी में काफ़ी बयान दिए हैं, भगवान श्री राम पर भी उन्होंने बयान दिया। देखिए, बार बार राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी अपना हिंदू विरोधी चेहरा इसका प्रमाण देती है, और आज फिर से एक बार श्री राम को लेकर जो बातें राहुल गांधी ने कही है कि अगर आप पूर्व जन्म या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते तो श्री राम में विश्वास नहीं रख सकते। पहले तो ये कहते हैं कि किसी सांसद ने ये बात की, तो सांसद का नाम भी बताया, और दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी का वो परिवार है जिसने श्री राम को काल्पनिक कहा और हलफनामा दिया कि श्री राम का अस्तित्व नहीं है। ये वो पार्टी और सरकार है जिसने राम सेतु को तोड़ने की साजिश रची। ये वो पार्टी और सरकार है जिसने 70 वर्षों तक राम मंदिर के मामले को लटकाया, अटकाया, भटकाया। कपिल सिब्बल को इस मामले को चुनाव तक टलवाने के लिए भेजा। जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था तो उसका भी विरोध किया। हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ते हुए हिंदू टेरर की शब्दावली गढ़ी, और करौली से लेकर किस प्रकार से बार बार हिंदुओं पर प्रताड़ना की घटनाएं सामने आई है कांग्रेस के शासित राज्यों में, वो आपके सामने है। तो ये एक और प्रमाण है राहुल गांधी की हिंदू विरोधी सोच का। वैसे तो ये लेप लगा लगा कर चुनाव के समय अपने आप को जनेऊधारी हिंदू के रूप में प्रस्तुत करते हैं, परंतु इनका अंदरूनी जो चरित्र है, तुष्टिकरण की राजनीति के चलते वो बार बार श्री राम का या हिंदू समुदाय का अपमान करने के लिए ये उतावले रहते हैं। सर, इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने दलितों को लेकर भी बयान दिया। देखिए, राहुल गांधी एक नकली और फर्जी गांधी है, इसलिए महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर भी नहीं चलते, और बाबा साहेब आम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने कानून के निज़ाम की स्थापना की थी, उसकी भी धज्जियां उधेड़ने में राहुल गांधी सबसे आगे रहते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो वैसे दलित की बात करते हैं पर केवल उन्हें दलहित नजर आता है, अपने दल का हित नजर आता है। राहुल गांधी एक सांसद है। कानून की रखवाली, कानून का सम्मान और कानून बनाने का काम एक सांसद का धर्म होता है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से वो लोगों को भड़का रहे हैं कि कानून अपने हाथों में ले लो, पर ये उनसे अपेक्षित है क्योंकि उनके परिवार ने सिख नरसंहार को भी किस प्रकार से जायज़ ठहराने का काम किया था। उनके पिताजी ने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो बार बार इस प्रकार से जस्टिफिकेशन देना और जिस जुबान और लहजे में वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं जिसमें न्याय और इंसाफ नहीं मिल पाया है वो तो राजस्थान में हुई है। पिछले 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ दलितों पर पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में हुए हैं। पर एक भी बार जो हाथरस मंडली है या जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा है, जो दलित लाइव्स मैटर की बातें करते रहते हैं अलग अलग स्थानों पर, वो एक भी बार नहीं गए। जब योगेश जाटव को मारा गया, जब एक बच्चे को हनुमानगढ़ में केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वो अंबेडकर जी की पोस्टर लगा रहा था, जब एक वाल्मीकि समुदाय के लोगों को मारा गया, लिंचिंग की गई, जब दलित महिला के साथ बलात्कार ढोलपुर में हुआ, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी के विधायक
उस अपराधी को बचाने में लगे हुए थे। अलवर की भी घटना है जहां पर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ तो वहां पर लीपापोती कर रही थी सरकार। जब एससी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं तो गहलोत सरकार कहती है कि ज्यादातर मामले फेक होते हैं। और इन तमाम घटनाओं पर न राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, न प्रियंका वाड्रा कुछ बोलते हैं, परंतु जब उन्हें दलहित की बात करनी होती है तो किस प्रकार से भड़काने की राजनीति कर रहे हैं वो आपके सामने है। सर, इस कार्यक्रम में राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर जी पर भी बयान दिया। देखिए, बार बार सावरकर जी का अपमान करना ये राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। परंतु अफसोस की बात यह है कि जो शिवसेना सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहती है या दिलवाना चाहती है, वो आज भी इस अपमान पर चुप क्यों है। कभी सावरकर जी को कायर कहते हैं राहुल गांधी, कभी सावरकर जी का अपमान और दूसरी तरीके से करते हैं, परंतु सत्ता की लालच में शिवसेना जिसने हिंदुत्व से समझौता कर दिया, राम मंदिर पर समझौता कर दिया, अब वो सावरकर जी को भी त्याग चुकी है। पर राहुल गांधी से सवाल ये है कि बार बार जिस सावरकर जी का वो अपमान करते हैं, उन्हीं की दादी माँ इंदिरा गांधी ने सावरकर जी के बारे में बड़े अच्छे शब्दों में उनकी प्रशंसा की थी और कहा था कि उनके जैसा वीर इस देश ने नहीं देखा है। तो क्या इंदिरा गांधी जी गलत थी? जब उन्होंने पोस्टेज स्टैंप जारी किया था तो क्या वो उनका सम्मान करना उनका वो गलत था? जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकारों ने सावरकर जी के नाम के आगे वीर डाला था टेक्स्ट बुक्स में, तो क्या उनकी कांग्रेस की सरकारें गलत थी? राहुल गांधी केवल और केवल अपने परिवार के योगदान को ज्यादा बताने के लिए कभी अंबेडकर जी का, कभी सावरकर जी का, कभी पटेल जी का और अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम में जो योद्धा है जिन्होंने योगदान दिया, उनके योगदान को कम करने के लिए बार बार इस प्रकार के हथकंडे करते हैं। देखिए, भूपेश बाघेल जी को ये बातें पहले तो अपने राहुल गांधी जी को और गांधी परिवार को और उनके जो सहयोगी है चिदम्बरम जी, सुशील कुमार शिंदे जी, उनको बतानी चाहिए, क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने भगवा रंग को आतंक से जोड़ा था और भगवा आतंक जैसे शब्द को गढ़ा था, हिंदू आतंक जैसे शब्द को गढ़ा था। आज अगर भूपेश बाघेल जी को ये समझ आ रहा है कि भगवा त्याग का रंग है, भगवा संतों का रंग है, तो उन्हें सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से माफी मंगवानी चाहिए जिसने भगवा रंग को आतंक से जोड़ा था और फिर हिंदू आतंक की झूठी थियरी, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर हिंदुओं पर आतंकवाद का दोष मढ़ने का महापाप किया था।